माना जा रहा है कि जातिगत समीकरण की बात जितनी ज्यादा होगी, वोटों का ध्रुवीकरण उतना ज्यादा होगा। इसका सीधा असर 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य मानस की चौपाइयों को छोड़ते दिख रहे हैं और ना ही समाजवादी पार्टी शूद्र वाली लाइन को मिटने दे रही है। आज सपा दफ्तर के बाहर एक नया पोस्टर भी टांग दिया गया जिसमें जातीय जनगणना का जिक्र था। जब से यूपी की सियासत में मानस की चौपाइयों की गूंज उठी, लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर के रंग रूप बदलने लगे। शुक्रवार की सुबह हुई तो सपा दफ्तर के बाहर जातीय जनगणना वाला ये नया पोस्टर नजर आया। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें ऐलान किया गया है कि जातीय जनगणना अभियान चलाया जाएगा। तो ये जनता खूब अच्छे तरीके से समझती है और जब जब लोगों ने आस्था के ऊपर प्रश्न उठाया तो लोगों को मुंह की खानी पड़ी। ये आस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाने का मतलब यह है ये किसी प्रकार से ठीक नहीं, विकृत मानसिकता का परिचायक है और इससे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। सपा दफ्तर के बाहर सिर्फ जातीय जनगणना का पोस्टर भर नहीं लगा, शूद्र वाली सियासत का यहाँ अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। हम इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा ये होल्डिंग लगा है जिस पर लिखा हुआ है जातीय जनगणना कराए सरकार, जातीय जनगणना जन जागरण अभियान चलाएंगे हम। और ये होल्डिंग लगवाया गया है समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की तरफ से। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव ने जो संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश की थी उस पर पार्टी अब काम करना शुरू कर चुकी है। लेकिन शुक्रवार को सबसे ज्यादा जातीय जनगणना वाले पोस्टर की बात हुई। इससे पहले अखिलेश ने भी ये ऐलान किया था कि जातीय जनगणना को लेकर अभियान चलाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर रखी गई है और सपा की तरफ से लगातार इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश हो रही है। सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल ने ट्वीट किया, अगर बीजेपी सच में पिछड़ों को सम्मान देना चाहती है तो डॉक्टर लोहिया जी के नारे पिछड़े पावे 100 में 60 नारे को चरितार्थ करे। 60% पिछड़ा, 22% दलित आरक्षण सुनिश्चित करे तथा निजी क्षेत्रों में भी इतना ही आरक्षण सुनिश्चित करके पिछड़ों को उनका पूरा अधिकार देकर छलावा बंद करे भाजपा। उनके लिए दुखद मानते हैं ये इस प्रकार की बयानबाजी। ये आपकी जीत उनके लिए काम पर ध्यान देना चाहिए, गरीब कल्याण पर ध्यान देना चाहिए लोगों को। जातिवाद जनगणना की बात बोल रहे हैं, 4 बार सरकार रही क्यों नहीं कर दिए होते तो आज बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप सत्ता में रहते हैं तो अति पिछड़ों का हक लूटते हैं, उनको जमीन लूटते हैं, उनको थाने में प्रताड़ित करते हैं, उनके हिस्सेदारी को लूटते हैं और जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो आपको ये सब नजर आते हैं। तो ये भी अब समझदार हो गए हैं, ये भी सीख गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने अब तक हर चुनाव में नया प्रयोग किया है। कभी अपनी सरकार के विकास के दावों पर चुनाव लड़ा तो कभी कांग्रेस से गठबंधन करके नया प्रयोग किया, लेकिन हर बार उनका दांव फेल हुआ और अब उन्हें लगता है कि जातियों को एकजुट करने से ही सियासत के अच्छे दिन आएंगे। तभी तो कभी जातीय जनगणना का जिक्र होता है तो कभी खुद को शूद्र बताते हुए राजनीति की नई लकीर खींची जाती है। सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल ने ट्वीट किया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर तत्कालीन लेखक पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं थे तो इस चौपाई में ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया क्यों नहीं जोड़ा है? 4 वर्णों में सकल ताड़ना सिर्फ शूद्र को ही क्यों और नारी को ही क्यों? मैं वाल्मीकि जी रचित रामायण का पक्षधर हूँ। कम से कम जो चेहरा है कि राम को गोली चलाने और राम के ऊपर बोली बोलने वाले दोनों का मतलब राम विरोधी चेहरा उजागर हो गई समाजवादी पार्टी और उसी की वजह से ऐसे ही 2-4 नेता रहे तो जो कुछ बचा खुचा समाजवादी पार्टी वो भी खत्म हो गया। पर जहां राम जन्म लिए, जहां के अगर एक राजा के रूप में देखें तो राम राज्य की कल्पना होती है कि कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, सबको एक समान का न्याय देने वाले भगवान राम और रामचरितमानस पे अगर कोई सवाल उठाता है तो मुझे रावण की याद आती है। भाई देखिए हर युग में रावण है ना, इस युग के रावण ये बन गए हैं। साफ है कि सपा इस विवाद का चैप्टर क्लोज करने के मूड में नहीं है। ये तो सिर्फ ट्रेलर माना जा रहा है। पूरी पिक्चर तो तब सामने आएगी जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।